अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मैं अभी यहाँ पर ना करी थी दोपहर के खाने की तैयारी, और आज ना बाबा ने कहा था कि बनाओ स्पेशल, उन्होंने फरमाइश करके बनवाए थे काले चनों वाले चावल। तो मैंने यहाँ पर वो बनाए जल्दी जल्दी से, और इसके ऊपर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने साइड पे क्या डाला है। तो मैंने ये ना यहाँ पर इसके ऊपर ब्लैक किशमिश डाली थी, क्योंकि मेरे बाबा को जो है ना वो चावलों में बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे काबुली पुलाव में या फिर सऊदी अरबिया में जो बकरे की मंदी वगैरह मिलती है, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा ऐड होती है ना। तो फिर मैंने ये इसके ऊपर डाल दी थी ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए बीच में। तो मैंने इसको नहीं बनाया, मतलब पकाया नहीं था। तो बस यहाँ पर चावल जो है ना वो मैंने फटाफट से तैयार कर लिए थे। और मेरे बाबा जब भी चावल बनवाते हैं ना चनों वाले, चाहे सफ़ेद चनों वाले हों या काले चनों वाले, तो उन्होंने स्पेशल कहना होता है कि जितने चावल हो ना उतने बीच में चने हो, तो फिर मज़े के लगते हैं। ऐसे जो है ना वो चने वाला पुलाव इतना मज़े का नहीं लगता। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना वो बाबा का खाना फ़ौरन से रेडी किया, और आज के दिन के हमारे बहुत सारे प्लान्स भी थे, क्योंकि आज जो है ना वो था हलीमा का बर्थडे। तो बस दोपहर में सबने खाना वगैरह खाया, और शाम में हम लोग चले गए थे बाहर, क्योंकि बाबा ने ना पहले तो कुछ बताया नहीं, सडन प्लान बनाया कि चलो बाहर चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो बस फटाफट से हम तैयार हुए, और अभी मैं आप लोगों के साथ आगे बहुत मज़े मज़े की सारी चीज़ें वगैरह शेयर करूँगी। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग पहले जो है ना वह समंदर पे चलते हैं, और उसके बाद फिर कहीं डिनर पे चलेंगे, क्योंकि गाड़ी में हम लोग यही डिसाइड करे थे कि क्या करना है। फिर बाबा ने कहा कि नहीं, पहले जो है ना हम लोग कहीं चले जाते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर फिर आगे थे, पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है ज़मज़म टुनाइट, यहाँ पर बाबा जो है ना वो हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोगों को कहाँ जाना है। गाड़ी में बार बार सब लोग यही डिसाइड कर रहे थे। तो जब खाने का बोला ना, तो बाबा कह रहे थे कि मामा इतना अच्छा खाना बनाती हैं। बाहर का खाना जो है ना वो हम लोगों को वैसे भी बहुत बहुत मुश्किल से पसंद आता है। हम लोग इसीलिए हम लोग बहुत कम होटलिंग करते हैं, बहुत कम कम जो है ना वो बाहर खाना खाने जाते हैं। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो मैं हम लोग वैसे भी बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हमारी मामा हमें ऐसे लगता है कि इतना मज़े का खाना बनाती है ना कि हमें बाहर का खाना बहुत ही कम पसंद आता है। लेकिन फिर ये है कि चलें, कभी कभी जो है वो थोड़ा टेस्ट वगैरह चेंज करना चाहिए। और फिर वैसे भी यहाँ पर जो है ना वो कुछ ही रेस्टोरेंट है जिनके पाकिस्तानी खाने जो है ना वो हम लोगों को पसंद आते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर आए थे, और बाबा पूछ रहे थे कि आप लोगों ने कहाँ बैठना है, ओपन एरिया में बैठना है या फिर अंदर जाना है। तो हमने सोचा कि नहीं, हम अंदर जाएंगे। और वैसे भी मैं व्लॉग के मामले में थोड़ा सा शाय हूँ, क्योंकि मुझसे जो है ना फिर सबके सामने व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं होता, और फिर खाना वगैरह खाना होता है निकाब में, तो बाहर बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग जो है ना हमने ये जगह डिसाइड की थी कि हम लोग यहाँ बैठ के खाना वगैरह खाएंगे। और वैसे भी हम लोगों ने कोई स्पेशल बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं की। जब हम लोग बहुत छोटे होते थे तब मामा पापा बर्थडे हमारी सेलिब्रेट करते थे, और हमारी सारी फ्रेंड्स वगैरह भी आती होती थी, हम लोग केक कट करते थे। तब टाइम की एक अलग बात थी। अब तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान वापस चली गई हैं, और बस बहुत सारी अलग अलग जगहों पर हैं। और वैसे भी अब तो सब बड़े हो गए हैं, तो अब केक कट करना, प्रॉपर बलून्स लगाना, ये सब चीज़ें तो अब बहुत कम हो गई हैं। लेकिन हमारे बाबा ने हमारी सारी वो बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, और उस टाइम पर भी बहुत मज़ा आता था, क्योंकि हम छोटे छोटे से होते थे, और सब फ्रेंड्स के साथ मिलके केक कट करना, खेलना वगैरह। एनीवेज यहाँ पर हम लोग आ गए थे, बस अभी सब लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या खाना है। सबने जो है ना वो अपनी अपनी मर्जी का ही सब कुछ मंगवाया था। और दूसरा ये कि बस हम लोगों ने सोचा था कि हम सब लोग जो है ना वो सब बैठ के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और हम बहुत टाइम के बाद कहीं बाहर गए हैं एक साथ, बाबा के साथ स्पेशली, क्योंकि आप लोगों ने पता है शॉपिंग पर भी ज़्यादातर जो है ना वो हम लोग जाते हैं। बाबा तो बहुत बहुत कम जाते हैं, क्योंकि उनके डायलिसिस होते हैं, और आप सब लोगों को पता है कि उनकी हॉस्पिटल की एक रूटीन है। तो जिस दिन भी उनका हॉस्पिटल का होता है, लाइक उनका पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बहुत कम कम इस तरह मिल के बाहर निकलते हैं। तो आज का दिन इतना अच्छा था ना, हमारे लिए बहुत स्पेशल था कि हम अपने बाबा के साथ बाहर गए थे। और फिर बस हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना वो यहाँ पर भी फर्स्ट में खाना वगैरह खाएंगे, और उसके बाद फिर हलीमा के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा सरप्राइज भी अरेंज किया हुआ था, जिसका अभी उसको फिलहाल नहीं पता। और वो भी मैं आप लोगों को जो है ना वो आगे चल के फिर दिखाऊंगी कि हमने उसके लिए क्या सरप्राइज जो है ना वो रखा हुआ था। और अभी उसके गिफ्ट्स वगैरह सब पेंडिंग पर है, हमने कोई भी गिफ्ट्स भी उसके लिए नहीं लिए थे। और हमने उसके लिए बस यही सरप्राइज कुछ यहाँ पर आकर ही डायरेक्ट प्लान किया था। बाबा ने तो उसको खाने का ही बोला था कि वो उसको मतलब बाहर लेकर जाएंगे। और फिर अभी और हम लोगों ने जो है ना वो अभी उसके गिफ्ट्स वगैरह तो नहीं लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या लिया है, क्योंकि अभी ये व्लॉग वो भी देखेगी, तो मैंने उसका गिफ्ट उसको अभी नहीं दिया। एनीवेज यहाँ पर बस हमारा खाना वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत आ चुका हुआ था, और मैं सोचा जब सारा खाना आएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बाबा ने अपने लिए फ़िश मंगवाई थी, और इसके साथ में सैलड
अली और मामा ने अपनी पसंद के चिकन कबाब मंगवाए थे और हमने साथ में जो है वो मटन कढ़ाई ली थी और यही सब खाना हमने लिया था और ये भी हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा था। कोल्ड ड्रिंक और अभी जो है ना बस यहाँ पर सब लोग खाना वगैरह खा रहे थे और हलीमा और जो है ना वो थोड़ा सा देख रही थी कि मैं और अली हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब इंटरेस्ट ले रही थी कि हम लोग क्या बातें करें, क्योंकि हम लोग उसके लिए सरप्राइज़ अरेंज कर रहे थे। हमने घर में कुछ भी नहीं सोचा हुआ था और जब हम यहाँ आए तो फिर ही हमने सोचा था, और वो भी अभी हमने सारा प्लान करना था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ होटल के अंदर जो है ना वो ऐसा कुछ सिस्टम है भी है या नहीं। एनीवेज बस अभी सब खाना खा रहे थे तो हमने सोचा था कि हम केक कट करेंगे। और मुझे याद है कि अब से कुछ टाइम पहले मैंने कुछ बर्थडे आइटम्स जो है ना वो शॉपिंग व्लॉग में दिखाई थी, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि बर्थडे करना हराम है तो आप बिल्कुल सेलिब्रेट मत करें और ऐसे कुछ कमेंट्स थे। तो हम लोग इस तरह से बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते जिसमें कुछ ऐसा हो कि कोई हराम काम हो और वो इवेंट आपका हराम हो जाए। और वैसे भी मैंने जो है वो बहुत से स्कॉलर से सुना भी है कि हराम का लफ्ज़ बहुत बड़ा है और बर्थडे करना हराम नहीं होता। लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो घर में सिंपल केक कट कर रहे हैं या फिर कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो इसमें क्या हराम हो सकता है। और रही बात, वो हराम चीज़ तो वो तब होती है जब आप सॉन्ग्स प्ले करो, डांस करो या कुछ ऐसी पार्टीज करो जो हराम होती हैं। और इस तरह तो फिर आप चाहे वो चीज़ शादी में करो या बर्थडे के इवेंट या किसी भी इवेंट पे करो जो बुरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसमें हराम काम ऐड करोगे तो वो इवेंट भी हराम होगा। अदरवाइज अगर आप सिंपल खाना वगैरह खा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, सिंपल केक कट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। एनीवेज यहाँ पर बस सबने खाना खा लिया था और ये हम लोगों ने हलीमा के लिए जो है ना वो स्पेशल हमने केक मंगवाया था और हमने उनसे कहा था कि आप प्लेट में ना इस तरह से हैप्पी बर्थडे वगैरह लिख दें। और हलीमा ये देखकर इतना खुश हुई थी ना जब हमने खाना खा लिया था, तो फिर हमने ये जो है ना वो डायरेक्ट केक मंगवाया था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि हमने जो है ना उसके लिए ये छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Halima. हलीमा ने केक कट किया और ये लोग इतनी आहिस्ता से क्लैपिंग कर रहे थे ना, और बाबा ने कहा कि तुम दिखाओगी तो पता चलेगा कि क्लैपिंग कर रहे हैं, वरना तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि साथ में जाहिर सी बात है और भी लोग थे। तो ये लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे और आहिस्ता से क्लैप कर रहे थे और हम लोग इतना खुश हो रहे थे ना कि हमने इतने टाइम के बाद अपने बाबा के साथ ये टाइम स्पेंड किया है। बस हलीमा ने केक वगैरह कट किया और सबने खाया और अभी हम लोगों ने जाना था। अली ने अपने लिए चाय मंगवाई थी। उफ अल्लाह, मेरा चाय का शौकीन भाई यहाँ आके भी उसने नहीं छोड़ी, तो उसने फिर अपने लिए चाय मंगवा दी थी। और शायद आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हों कि मैं बार बार ये वाली बात बोल रही हूँ कि हम लोगों ने एक साथ ये वाला टाइम स्पेंड किया एक साथ, तो हमें बहुत मज़ा आया। और इसकी एक वजह ये भी कि हम लोग अपने बाबा के बीमार होने की वजह से बहुत कम इस तरह का टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। तो मुझे लगता है जिनकी ज़िंदगी में जो चीज़ बहुत कम होती है ना, वही उस चीज़ की कदर समझते हैं और जानते हैं। और हम लोगों को पता है कि ये हम लोगों के लिए ये चीज़ एक ख्वाहिश बन गई हुई है कि हम लोग भी अपने बाबा के साथ बाहर जाएं, घूमें फिरें और इस तरह का एक क्वालिटी टाइम जो है वो उनके साथ स्पेंड करें। और जो बेटियां अपने माँ बाप से दूर हो जाती हैं, लाइक जिनकी शादियां हो जाती हैं और फिर या फिर जिनके वालिदैन बीमार होते हैं, उनके साथ उस तरह से टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, वो मेरी ये बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही होंगी कि ये जो टाइम होता है ना जो हम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं, ये हमारा एक क्वालिटी टाइम होता है। और इस टाइम का जो है ना वो कितना मज़ा आता है, हम इसको कितना इंजॉय करते हैं। एनीवेज बस यहाँ से हम लोग खाना वगैरह खा के अभी आ गए थे बाहर और अली रज़ा को हमने भेजा था, उसने यहाँ से ना कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। और जो लोग तो यहाँ रहते हैं वो तो जानते होंगे कि अज़ीज़िया के अंदर जो है ना वो बहुत सारी पाकिस्तानी फूड आइटम्स जो है वो मिलती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से ना बस कुछ चीज़ें लेनी थी। मामा का बहुत दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से जो है ना वो केक रस वगैरह और इस तरह की चीज़ें खरीदे। तो यहाँ पर इतनी सारी बेकरीज है जहाँ से जो है ना बहुत सारे पाकिस्तानी स्नैक्स और इस तरह की सब चीज़ें वगैरह मिलती हैं। और अली से जो है वो हमने बस कुछ गोश्त वगैरह इस तरह की कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, तो फिर बस हमने उसको वहाँ भेजा था। और इसके आने के बाद हमारा इरादा बन रहा था कि हम लोग ना थोड़ी देर के लिए समंदर पे जाएंगे, बस कुछ टाइम के लिए ही, और फिर उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। हम लोग पहले वहाँ इसलिए नहीं गए, हमने सोचा खाना वगैरह खा के थोड़ी वॉक हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग बाद में जाएंगे। तो फिर अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे और इतना प्यारा मौसम था ना यहाँ पर माशाल्लाह। एनीवेज
एनीवेज बस यहाँ पर हम लोगों ने जो कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम लोगों ने जाना था घर। और रात जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने विशेस की, इतनी सारी दुआएं दी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस अभी हम लोग जा रहे थे घर और इतना ज़्यादा हम सब लोग थक चुके थे ना, हमें इतनी नींद आ रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम ही जो है ना वो बाहर हो गया था। और बस घर जाने के बाद जो है ना वो फ़ौरन ही लोग सो गए थे। एनीवेज इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।